सी एफ। तो फिगर मेरे ख्याल से आपको दिख गया होगा। ए बी सी एक ट्रायंगल है ऐसे। ए बी सी इज अ ट्रायंगल, ए बी एंड सी एंड बी ई, ऐसा। एंड सी एफ ऐसा होगा। तो बी एंड सी एफ आर एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी टू इक्वल एल्टीट्यूड्स, यानी बीई और सी एफ बराबर हैं, ये क्वेश्चन बता चुका है। तो लिख देते हैं गिवन क्या है कि बीई इज परपेंडिकुलर टू एसी एंड CF is perpendicular to AB. Also, PE is equal to CF. ये क्वेश्चन ने बता रखा है आपको, ठीक है। अब ध्यान से पढ़ना, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है यूजिंग RHS congruence rule prove that the triangle ABC is an isosceles। तो ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? यस सर। यस सर। आपको प्रूफ करना है, चलो लिख लेते हैं। रिक्वायर्ड टू प्रूफ क्या है? ABC is an isosceles triangle. ABC is an isosceles, that is आपको AB is equal to AC प्रूफ करना है, ये आपका टारगेट है। लेकिन ये कह रहा है कैसे प्रूफ करेंगे? यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंसी, है ना। तो अगर RHS कॉन्ग्रुएंसी की बात नहीं होती तो हम कुछ और सोच सकते थे। तब हम क्या करते? देखो, मैं दोनों से आपको करके दिखा देता हूँ ताकि आपको ये ज्यादा समझ में आए। नीचे फिर से बनाया ऐसे, ये ट्रायंगल है एबीसी, दो इक्वल परपेंडिकुलर्स हैं ऐसे, बीई एंड सीएफ, ऐसा। मान लो मैंने ऐसा कुछ बनाया होता, ए बी और ई, और ये ए एफ और सी। तो बीई इज परपेंडिकुलर टू, मतलब एंगल ए ई बी 90 डिग्री है, तो ये तो 90 डिग्री है। एंगल ए एफ सी ये भी 90 डिग्री है। बीई इज इक्वल टू सी एफ दे रखा है, और एंगल ए कॉमन है, दिख रहा है आपको? यस सर। तो यहां से ये सिंपल है, देखो, इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल AFC क्या क्या जानते हैं हम लोग? सर B equals CF given. चलो, BE इज इक्वल टू CF है, ये क्यों? गिवन, ठीक है। और एंगल A इज इक्वल टू एंगल एंगल AEB सर, एंगल A equals एंगल A कॉमन। कॉमन, ठीक। एंगल AEB equals एंगल AFC 90 डिग्री। AEB इज इक्वल टू एंगल ये भी गिवन। AFC, ये है इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी गिवन है। तो यहाँ से क्या बता सकते हैं?
So triangle ABE is congruent to triangle AFC by the congruency of angle side. ठीक है, AFC बाई एंगल साइड। तो अगर ऐसा है तो 90 के ऑपोजिट कौन सा साइड है पहले ट्रायंगल में, 90 डिग्री के सामने, AB. और दूसरे ट्रायंगल में AB is hyper. Sir, AC. AC। तो दिस इंप्लाइज AB इज इक्वल टू AC, CPCT से हो गया। Yes, sir. तो दिस इंप्लाइज ट्रायंगल ABC आइसोसेलेस हो गया। हो गया ये प्रूफ, बताओ। Yes, sir. ये सबको समझ में आया, बाकी लोगों को? Yes, sir. लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है। क्यों? ये सही है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि यूजिंग आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करो। हमने कौन सी कॉन्ग्रुएंसी यूज की? एंगल साइड। समझ में आ रहा है आपको? हमने जो प्रूफ करना था वो प्रूफ तो कर दिया, लेकिन हम जिस रास्ते से गए, क्वेश्चन ने कहा है कि उस रास्ते से नहीं जाओ, हमें किसी और तरीके से प्रूफ करो, आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी से प्रूफ करो। बात समझ में आई आपको? Yes, sir. यानी कि अगर आपको सिंपल क्वेश्चन दिया होता ये कि प्रूव दैट ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो हमारा सॉल्यूशन बिल्कुल सही था। लेकिन कहा कुछ और गया है, देखते हैं इसको कैसे अप्रोच करें। बट वी आर रिक्वायर्ड टू यूज आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी। समझ में आया? हमसे कुछ और कहा है। तो आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी में क्या होना चाहिए? Right hypotenuse side. राइट हाइपोटेन्यूज साइड होना चाहिए। ठीक है, तो दो ट्रायंगल में राइट हाइपोटेन्यूज साइड होने चाहिए। तो दो ट्रायंगल में, चलो पहले बना दिया हमने फिगर को, फिर से हम सोचेंगे कैसे कि क्या करना है, वो आपको बताता हूँ कि सोचते कैसे हैं। यहां तक का फिगर सभी को दिख रहा है? बताओ भाई। Yes, sir. तो देखो, स्टेप 1, कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए कितने ट्रायंगल्स चाहिए? Minimum 2. तो टू प्रूव कॉन्ग्रुएंसी वी नीड 2 ट्रायंगल्स। ये हमने पहली बात सोची। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप 2, आगे सोचा आरएचएस के लिए टू प्रूव आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी क्या क्या चाहिए? The triangle right होना चाहिए. राइट एंगल ट्रायंगल, या वी नीड 2 राइट एंगल्स ट्रायंगल, है ना? वी नीड 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स। ठीक है, 2 राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए। देखो मैं स्टेप्स लिख रहा हूँ, एग्जाम में ये सब बैठ के नहीं लिखना है, ये आपको पहले से ही सोचना है, इसीलिए आपको बताया जा रहा है। टू प्रूव आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी वी नीड 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स। इन राइट एंगल ट्रायंगल्स में 2 राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास, मान लो। क्या क्या इक्वल होना चाहिए फॉर आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी? क्या क्या इक्वल होना चाहिए दोनों ट्रायंगल्स के? बताओ। Sir, hypotenuse. 2 ट्रायंगल्स है मेरे पास, या 2 राइट एंगल ट्रायंगल हैं, उनको कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे यूजिंग आरएचएस? क्या क्या इक्वल होना चाहिए दोनों में?
बताओ, ये तो पढ़ा गया ना। हम कैसे कहते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स आरएचएस से कॉन्ग्रुएंसी, आरएचएस कॉन्ग्रुएंट है, मतलब आरएचएस से इनकी कॉन्ग्रुएंसी वैलिड है? कब कहेंगे दो ट्रायंगल्स के लिए? बताओ भाई, बाकी लोग भी बोलो, बैठे हो आप लोग। शांति से बैठने थोड़ी ना आते क्लास में। हम्म? आपको पढ़ाया गया, इतनी सारी चीजें पढ़ाई गई है ना, बताओ। फॉर आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी टू बी वैलिड, दो ट्रायंगल्स में हम कैसे प्रूफ करेंगे कि दोनों ट्रायंगल्स आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट हैं? कैसे प्रूफ करते हैं? फिर उन दोनों ट्रायंगल्स के हाइपोटेनस इक्वल होने चाहिए। बस, अगर हाइपोटेन्यूज इक्वल है तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे आरएचएस से। नो सर, दो एक्स्ट्रा चीजें चाहिए। क्या क्या? बताओ भाई, आप लोग इतने शांत क्यों बैठे हो? वरना फिर मैं म्यूट करके लिखता चला जाऊंगा। अगर आप लोग को अगर इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना है तो फिर क्या करने आए हो? हाँ? फिर तो मैं लिखता चला जाऊंगा, मुझे तो पता ही है इसका आंसर। म्यूट कर दूं सभी को, बोलो। फिर उसके जो दोनों मतलब जहाँ पे उसका जो बेस है और फिर जो उसका हाइट है वो जहाँ पे 90 डिग्री बनाते हैं तो वो दोनों एंगल्स भी इक्वल ही होंगे। नहीं नहीं नहीं, मैंने आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी आपको पढ़ाया है, स्टेटमेंट भी लिखवाया है। दो ट्रायंगल्स आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट हैं, कंडीशन क्या होना चाहिए उसके लिए? सिंपल सा क्वेश्चन है। मेरे पास दो ट्रायंगल्स हैं, मैं कैसे कहूंगा कि दोनों ट्रायंगल्स आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट हैं? बोलो भाई, बाकी लोग भी बोलो, नहीं तो फिर मैं म्यूट कर दूं आप लोगों को। शैल आई म्यूट यू ऑल? यस और नो? नो रिस्पॉन्स, देन आई मस्ट। चलो, मैंने सबको म्यूट कर दिया। फॉर आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी टू बी वैलिड, we need the sides, we need a side, a hypotenuse, and a 90-degree angle to be equal in both the triangles. मेरे पास अगर दो ट्रायंगल्स है, कहा जा रहा है कि इनको आरएचएस से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो, तो सिर्फ एक ही तरीका है कि दोनों में एक साइड इक्वल होना चाहिए, एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए और दोनों के हाइपोटेन्यूज बराबर होने चाहिए। और कोई तरीका नहीं है मेरे पास। इस फिगर में मेरे पास तीन हाइपोटेन्यूज हैं। क्यों? हाइपोटेन्यूज क्या होता है? 90 डिग्री के सामने वाला एंगल। तो स्टेप 4, यहाँ पर एक 90 डिग्री है, एंगल बी ई ए, इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज ए बी है। एंगल ए एफ सी, इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज होगा ए सी। और एक कॉमन हाइपोटेन्यूज है जो बीसी होगा, जो दोनों 90 डिग्री के सामने है, दिख रहा होगा आपको, है ना? जैसे ए एफ सी बोला या सी एफ बी बोला एंगल एफ को, तो जब हम ए एफ सी बोल रहे हैं तो उसके सामने ए सी है, और जब सी एफ बी बोलेंगे तो उसके सामने क्या है? बी सी। यानी ए सी और बी सी हाइपोटेन्यूज हैं एंगल ए एफ सी या बी एफ सी के लिए, या सिंपल एंगल एफ के लिए। उसी तरह से एंगल ई के लिए दो हाइपोटेन्यूज हैं, ए बी और बी सी। तो इसको लिखा, हियर वी हैव three hypotenuse, three hypotenuse, hypotenuse.
नेमली AB, AC एंड BC। ठीक है, अब सारी बातों को कंबाइन करते हैं। टू प्रूव कॉन्ग्रुएंसी वी नीड टू ट्रायंगल्स, तो हमें दो ट्रायंगल खोजना होगा। टू प्रूव RHS कॉन्ग्रुएंसी वी नीड टू राइट एंगल ट्रायंगल्स, तो अब RHS के लिए दो राइट एंगल ट्रायंगल खोजने होंगे। RHS कॉन्ग्रुएंसी वैलिड कब है? जब दो राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल तो 90 डिग्री है ही, एक साइड और एक हाइपोटेन्यूज बराबर होना चाहिए दोनों ट्रायंगल में, तभी RHS वैलिड है। अब हमने इस फिगर में खोजा कि कितने ट्रायंगल्स पॉसिबल हैं, तो हाइपोटेन्यूज कितने हैं वो देखा। AB और AC हाइपोटेन्यूज हैं और एक थर्ड हाइपोटेन्यूज है BC। तो अगर मैं ऐसे ट्रायंगल्स बनाऊं जिसमें पहले ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज AB हो और दूसरे ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज AC हो, तो यहाँ से हम RHS कॉन्ग्रुएंसी प्रूव नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि AB इज इक्वल टू AC, यही तो प्रूव करना है। तो हमें पता ही नहीं है कि AB इक्वल टू AC है क्या, तो हम इस तरह का ट्रायंगल नहीं ले सकते जिसका हाइपोटेन्यूज AB या AC हो। फिर क्या बचा? एक ही ऑप्शन बचा, ऐसे ट्रायंगल को लेते हैं जिसका हाइपोटेन्यूज BC है और यहाँ पर वो दोनों ट्रायंगल्स का कॉमन हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। तो हमारे पास यही ऑप्शन है कि फिर हम BFC और BEC दो ट्रायंगल्स लेते हैं। हमने दो ट्रायंगल्स लिया ऐसे, ये है B, ये है C, ये है B, ये है C, ये है E, ये है F। क्यों करना पड़ा ऐसा? क्योंकि हमें दोनों ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज बराबर चाहिए थे, भले ही वो कॉमन हो, एक ही हो, फर्क नहीं पड़ता, इक्वल होने चाहिए। हम श्योर हैं कि BC इज इक्वल टू BC तो होता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब लिखा इन ट्रायंगल BFC एंड ट्रायंगल BEC, एंगल E इज इक्वल टू एंगल F इज इक्वल टू 90 डिग्री गिवन। CF इज इक्वल टू BE, ये थोड़ा एक मिनट, BE और CF, ठीक है। CF इज इक्वल टू BE, क्यों? गिवन। और BC इज इक्वल टू BC, क्यों? कॉमन। तो ये एंगल साइड साइड तो जरूर है, लेकिन ये कैसा एंगल साइड साइड है? जिसमें जो थर्ड साइड है वो क्या है? हाइपोटेन्यूज है, और जो हाइपोटेन्यूज। एंगल है वो 90 डिग्री है, फिर कोई टेंशन नहीं, फिर ये RHS से वैलिड है। This implies triangle BFC is congruent to triangle BEC, क्यों भाई? RHS। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो CF के सामने एंगल B है और B के सामने एंगल C है, तो दिस इंप्लाइज एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, CPCT। और अगर एंगल B एंगल C के बराबर है तो दिस इंप्लाइज AB इज इक्वल टू AC हो जाएगा। क्यों? फिर साइड, आइसोसेलेस ट्रायंगल। नहीं ये तो नहीं, साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। इक्वल एंगल्स के सामने वाले साइड्स भी इक्वल होते हैं। अब हम कह सकते हैं दिस इंप्लाइज ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। प्रूव्ड। ये हो गया, ठीक है। तो हमें ऐसे ही प्रूफ करना होगा, ऐसे सोच करके कि पहले सीधे क्यों नहीं किया हमने, क्योंकि उस वक्त प्रॉब्लम आती कि वो RHS से नहीं हो रहा था, वो SSA से हो रहा था, सॉरी ASA से हो रहा था,
क्या AAS से हो रहा था, किसी और तरीके से हो रहा था, लेकिन हमें RHS के बारे में कहा। तो RHS को हमने पहले अच्छे से समझा कि RHS कब वैलिड है, कैसे वैलिड है, इतना कुछ सोचा और फिर इसको प्रूफ किया। तो ये जो स्टेप्स दिखाए गए हैं ये आपको मन में सोचना है तुरंत। नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, तो ये कुछ मुश्किल है नहीं। ये कह रहा है ABC is an isosceles triangle with AB is equal to AC। तो AB equal to AC बना लिया हमने। This is A, this is B, this is C। Draw AP perpendicular to BC। To show that angle B is equal to angle C। तो हमें ये नहीं कहना है, हमें पता है ऑलरेडी कि अगर AB AC के बराबर है तो एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C होता, हमें पता है। लेकिन हमें उसको यूज करके नहीं प्रूफ करना है, हमें करना है ड्रॉ AB परपेंडिकुलर टू BC, इसके हिसाब से प्रूफ करना है। तो ठीक है, कर लेते हैं। गिवन AB इज इक्वल टू AC ये दे रखा है। रिक्वायर्ड टू प्रूफ एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। प्रूफ में आ जाते हैं। दोनों ट्रायंगल्स को अलग अलग कर लिया। ये A है, ये P है ऑफ कोर्स, ये B है, ये P है, ये A है, ये P है, ये C है, ये 90, ये 90, ये कॉमन, ये बराबर। तो मेरे ख्याल से सबको दिखा होगा कि ये कैसा ले रहा है शेप, एंगल साइड साइड। मैंने कहा अच्छा ठीक है। यस फिर देखा कि अगर एंगल साइड साइड ले रहा है तो क्या थर्ड साइड, मतलब थर्ड जो है साइड साइड का सेकंड साइड, क्या वो हाइपोटेन्यूज है, या फिर जो एंगल साइड साइड में जो एंगल है क्या वो 90 डिग्री है। तो हमने देखा हाँ वो 90 डिग्री है। इसका मतलब जो साइड साइड वाला एक साइड है वो परपेंडिकुलर या बेस रहा होगा, और आखिरी साइड वो हाइपोटेन्यूज रहा होगा। तो हाँ बिल्कुल है, इसका मतलब ये एंगल साइड साइड जैसा लग रहा था पर है ये RHS कॉन्ग्रुएंस। तो लिख लिया देयरफॉर इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल APC, AB जो है वो AC के बराबर है। क्यों ऐसा दे रखा है? एंगल APB ये एंगल APC के बराबर है, इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? ये भी दे रखा है। एंड AP इज इक्वल टू AP, कॉमन है ये दोनों ही ट्रायंगल्स में। तो अगर ऐसा है तो दिस इंप्लाइज ट्रायंगल APB या ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल APC। क्यों? RHS। RHS आगे देखा AP कॉमन है, AP के सामने पहले ट्रायंगल में क्या है, कौन सा एंगल है? सर एंगल B एंगल B है। AP के सामने दूसरे ट्रायंगल में क्या है? एंगल C तो ये भी बराबर होंगे। तो फिर लिख लिया दिस इंप्लाइज एंगल B इज इक्वल टू एंगल C CPCT से, और मेरे ख्याल से प्रूफ भी यही करना था।